स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल की इस नई वीडियो में। दोस्तों मैं चैनल पर फ्रैक्शन की एक कंप्लीट सीरीज़ लेके आने वाला हूं, जिसमें मैं क्लास सिक्स्थ या सेवन्थ के फ्रैक्शंस के सारे टॉपिक्स कवर अप कराऊंगा। जैसे मैं पूरी कंप्लीट फ्रैक्शंस को छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड करूंगा और हर एक टॉपिक की एक वीडियो अपलोड करूंगा। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ्रैक्शन होता क्या है और उसके टाइप्स क्या होते हैं, और हम बेसिकली उन टाइप्स पर एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, फ्रैक्शन की स्टार्टिंग में डेफिनेशन लिखी हुई है। अ फ्रैक्शन इज़ अ क्वांटिटी दैट एक्सप्रेस अ पार्ट ऑफ द होल। इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि फ्रैक्शन एक ऐसी क्वांटिटी है जो एक्सप्रेस करती है एक पूरी चीज़ को छोटे छोटे पार्ट्स में। अगर हम एग्जांपल लेना चाहें, जैसे कि मैंने ये बना रखा है एग्जांपल, ये सर्कल, मैंने सर्कल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। अगर हम डेफिनेशन के ज़रिए देखें तो हमारा सर्कल पहले कंप्लीट है, लेकिन उसको मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो एक कंप्लीट चीज़ को, जैसे कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है वोल, और वोल के छोटे छोटे पार्ट को एक्सप्रेस करने के लिए हम फ्रैक्शन को यूज़ करते हैं। ऐसे ही मैंने जब कंप्लीट सर्कल बनाया और फिर बाद में सर्कल के छोटे छोटे पार्ट डिवाइड किए जो 3 इक्वल पार्ट्स थे, तो उसके पूरे सर्कल के एक छोटे पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम फ्रैक्शन का यूज़ करेंगे। जैसे कि हमने रिप्रेजेंट कर रखा है, अगर उसके 3 इक्वल पार्ट्स होंगे तो डेफिनेटली उसका यही मतलब है कि वो इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और फिर हम उस फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे एज अ 1/3 ऑफ कंप्लीट सर्कल। तो बेसिकली फ्रैक्शन हमें हेल्प करता है किसी भी पूरी चीज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए। हम मैथमेटिक्स में फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, जैसा कि ये फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। न्यूमरेटर वो वाला पार्ट होता है जो फ्रैक्शन के ऊपर होता है, और डिनोमिनेटर वाला पार्ट वो होता है जो फ्रैक्शन के नीचे लिखा होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी ले रखा है। एग्जांपल हमारा है 7 डिवाइडेड बाय 11। तो उसमें हमें साफ साफ दिख रहा है कि 7 उसका न्यूमरेटर है और जो उसका डिनोमिनेटर है वो 11 है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस क्या होती हैं। फ्रैक्शंस के भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। फ्रैक्शन का पहला टाइप है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। अगर एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से छोटा है तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। जैसे कि मैंने आपको फ्रैक्शन के फॉर्मूले में दिखाया कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, तो उस फ्रैक्शन में अगर उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो वो फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। जैसा कि हमने यहाँ पे एग्जांपल भी ले रखा है। फर्स्ट एग्जांपल है 1/2। तो इस एग्जांपल में हमें साफ साफ दिख रहा है कि न्यूमरेटर 1 है और डिनोमिनेटर 2 है। इसका मतलब जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से बड़ा है, तो हम इस फ्रैक्शन को कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल है 1/7। तो 1/7 में भी जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से बड़ा है, तो हम इस फ्रैक्शन को भी कहेंगे कि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऐसे ही थर्ड एग्जांपल है 100 डिवाइड बाय 235। तो इसमें भी जो हमारा डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो न्यूमरेटर से बड़ा है। तो चलिए अब देखते हैं सेकंड टाइप। सेकंड टाइप है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इट्स डिनोमिनेटर। अब इसमें क्या है, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा उसके डिनोमिनेटर के, तो वो फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। प्रॉपर में क्या था, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से बड़ा था, और अभी इम्प्रॉपर में क्या है, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है। जैसे कि आपको एग्जांपल में दिख रहा है। बच्चे इसमें एक चीज़ गलती करते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को वो वही मानते हैं जिसमें जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, लेकिन इसमें डेफिनेशन में ये भी लिखा हुआ है कि अगर वो इक्वल टू इट्स डिनोमिनेटर होगा, अगर वो बड़ा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो है ही। अगर
उसके इक्वल है वो डिनोमिनेटर के, तो हम उस फ्रैक्शन को भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। बच्चे इस चीज़ में काफ़ी गलती करते हैं। जैसा कि मैंने एग्जांपल ले रखा है 2 डिवाइडेड बाई 2 या फिर 1 डिवाइडेड बाई 1 या 9 डिवाइडेड बाई 9 या फिर 10 डिवाइडेड बाई 10। इन सब की वैल्यू हमें पता है 1 आने वाली है, लेकिन इन सब फ्रैक्शंस में जो हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैं वो आपस में इक्वल हैं, तो हम इन फ्रैक्शंस को भी नाम देंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो थर्ड टाइप अब देखते हैं। थर्ड टाइप आता है हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन। दोस्तों मिक्स्ड फ्रैक्शन दो पार्ट से मिलके बनता है। जैसा कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है, ए मिक्स्ड फ्रैक्शन कंजिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। वो टू पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? एन इंटीजर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसा कि हमने ऊपर सबसे पहला टाइप देखा था प्रॉपर फ्रैक्शन, तो ये वही प्रॉपर फ्रैक्शन लिखी हुई है। इसमें दो पार्ट होंगे मिक्स फ्रैक्शन में, एक उसका होगा इंटीजर और सेकंड होगा अ प्रॉपर फ्रैक्शन। और हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, जो इंटीजर होगा वो हमारा आगे की तरफ लिखा जाएगा और जो प्रॉपर फ्रैक्शन होगी वो उसके पीछे लिखी जाएगी। जो हमारी फ्रैक्शन की, जैसे अगर मैं इस वाले फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करूं तो इसको लिखेंगे 3 2 डिवाइडेड बाय 5। तो बेसिकली जो हमारा इंटीजर वाला पार्ट है हम उसको बिल्कुल लाइन जो हमारी दोनों को अलग करती है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, जो ये वाली लाइन है, हम इस वाली लाइन के बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में लिखेंगे इंटीजर को, तो वो एक रिप्रेजेंटेशन होगी मिक्स्ड फ्रैक्शन की। और मिक्स्ड फ्रैक्शन में ये स्पेसिफिकली बताया गया है कि उसमें एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगी जो कि पीछे लिखी जाएगी। जैसा कि आप सारे एग्जाम्पल में देख रहे हैं, मैंने डिनोट भी कर रखा है। जैसे सेकंड वन एग्जाम्पल हमारा है 8 5/6। तो 5/6 क्या है? इसमें 5 जो कि हमारा न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर सेकंड वाले में भी देखें तो इसमें भी 1/8 है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर आप एग्जाम्पल ऐसे लिखेंगे कि 2 एंड देन 8/5, तो ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं है। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन क्यों नहीं है? इसमें एक इंटीजर तो है जो कि है 2, लेकिन जो अगले वाला उसका पार्ट है 8/5, वो क्या है? वो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। लेकिन मिक्स्ड फ्रैक्शन की डेफिनेशन बताती है कि उसमें एक इंटीजर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होनी चाहिए। अगर उसमें बाद में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी तो वो मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं कहलाएगी, ये कोई भी मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं है। तो आपको ये चीज़ भी याद रखनी है। अब हम देखते हैं फ्रैक्शन के फोर्थ टाइप को, जो कि है लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। पहले हम लाइक फ्रैक्शन की डेफिनेशन देखते हैं कि क्या होती है। लाइक फ्रैक्शन की डेफिनेशन है 2 और मोर फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर बट डिफरेंट न्यूमरेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। ये डेफिनेशन कहती है कि अगर कोई दो या दो से ज़्यादा जो फ्रैक्शंस हैं, अगर उनके डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है और जो उनका न्यूमरेटर है वो अलग है, तो वो फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस कहलाएंगी। जैसा कि हमें एग्जांपल में दिख रहा है 3/5, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5। तो इन सब में जो डिनोमिनेटर है वो 5 है और जो न्यूमरेटर है वो कुछ भी हो सकता है, जो कि है डिफरेंट इंटीजर या फिर नेचुरल नंबर या फिर वोल नंबर। तो वो कुछ भी हो सकता है। अगर वो डिफरेंट होगा और जो हमारा डिनोमिनेटर है अगर वो सेम होगा तो वो फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस कहलाएंगी। अगर हम अनलाइक फ्रैक्शन की डेफिनेशन देखें तो वो कहती है 2 और मोर फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर। तो अनलाइक फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शन का कुछ उल्टा है। उल्टा ये है कि जो लाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम होते हैं, लेकिन अगर किसी दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर की वैल्यू डिफरेंट होगी, हमें उसमें न्यूमरेटर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर न्यूमरेटर सेम भी होगा और डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट होगा तो वो दोनों अनलाइक फ्रैक्शन कहलाएंगी। जैसे कि आप एग्जांपल में इसमें देख रहे हैं 5/9, 7/8, 3/4, इन सब में डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो ये सारी की सारी जो कॉम्बिनेशन है ये फ्रैक्शंस का, ये अनलाइक फ्रैक्शंस है। आप एक डिफरेंट एग्जांपल भी ले सकते हैं जैसे कि 3/4 और 3/5। तो इसमें डिनोमिनेटर डिफरेंट है और न्यूमरेटर सेम है, लेकिन ये दोनों क्या कहलाएंगी? अनलाइक फ्रैक्शंस।
क्योंकि हमें बस डिनोमिनेटर को देखना है। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा और न्यूमरेटर बेशक से सेम हो या अलग हो तो वो अनलाइक फ्रैक्शंस कहलाएंगे। अगर डिनोमिनेटर सेम हो गया तो वो लाइक फ्रैक्शंस कहलाएंगे। अब देखते हैं फ्रैक्शंस के फिफ्थ टाइप को। फिफ्थ टाइप कहता है इफ़ टू और मोर फ्रैक्शंस हैव द सेम वैल्यू दे आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट का फ्रैक्शंस का दूसरा नाम होता है इक्वल फ्रैक्शन। हम इनको इक्वल फ्रैक्शंस भी बोल सकते हैं। ये डेफिनेशन कहती है कि अगर किसी दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस की वैल्यू अगर सेम होगी सिंप्लीफाई करने के बाद, तो वो दोनों फ्रैक्शन या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस हैं वो सारी की सारी इक्विवेलेंट या फिर इक्वल फ्रैक्शंस कहलाएंगी। जैसा कि आप एग्जांपल में देख रहे हैं 1/3, 3/9, 6/18, 9/27। अगर आप इन सब को सिंप्लीफाई करेंगे, इसका पहला सिंप्लीफिकेशन 1/3 है, ये और ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती इस फ्रैक्शन की। अगर हम सेकंड फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे 3/9, तो ये भी सिंप्लीफाई हो सकती है 1/3 में। तो जो थर्ड वाली फ्रैक्शन है वो भी 1/3 में हो सकती है, 6×3 = 18। ऐसे ही 9/27, 9×3 = 27, तो ये भी 1/3 में सिंप्लीफाई हो सकती है। बेसिकली इन चारों फ्रैक्शन की वैल्यू सेम है क्योंकि हमने उनको सिंप्लीफाई कर लिया है। तो ये सारी की सारी फ्रैक्शंस हमारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, यानी कि इक्वल फ्रैक्शंस हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम फ्रैक्शंस का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे और ऐसे ही फ्रैक्शंस की पूरी सीरीज़ को कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।